टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। अनवर पाशा साहब, क्या कहेंगे आप? आसिम मुनीर पाकिस्तान के जनरल बात करते हैं टू नेशन थ्योरी की, कहते हैं कि बार बार याद दिलाइए क्यों हमारे देश का बंटवारा हुआ था, क्यों पाकिस्तान बना था, और अब इस तरीके से एक धार्मिक हमला, एक टारगेटेड किलिंग की जाती है, और वो भी सिविलियंस की। देश भर से जो लोग वहां पे सिर्फ घूमने आए थे, सिर्फ बैठे थे, किसी का कुछ बुरा नहीं था कर रहे थे, उनको इस तरीके से बेरहमी से मारा जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जाहिर है इसके पीछे जो आतंकवादी है वो यकीनन पाकिस्तान सपोर्टेड आतंकवादी हैं, और जो लोग भी टू नेशन थियरी की बात करते हैं वो पागल हैं। वो इंसान नहीं, वो हैवान है। इंसान की शनाख्त, हम भारतीयों की शनाख्त या पाकिस्तानियों की शनाख्त इंसान के रूप में होनी चाहिए, न कि हिंदू और मुसलमान के रूप में होना चाहिए। मैं उनके इस बयान की भर्त्सना करता हूँ, उसकी मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ सख्त लफ्ज़ों में। ये बहुत ही अफसोसनाक है कि अभी वहाँ टूरिज़्म का सीज़न शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी है, और वही इलाका है, वही रूट है जहाँ से हमारे यात्री जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं यात्रा पे। ये इसकी सिक्योरिटी जिस तरह से होनी चाहिए थी, उसकी ज़रूरत है कि उसको हम सिक्योरिटी को टाइट करें। ये बहुत बड़ी घटना इस तरह से है कि बहुत अरसे के बाद टूरिस्टों पर इस तरह के अटैक्स हुए हैं। पुलवामा में हमारे जो सीआरपीएफ के जवान थे उन पर एक बड़ा अटैक हुआ था, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमला था, और उसके बाद ये हुआ है। और जाहिर है कि इसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो कल्प्रिट्स हैं, जो लोग इसके पीछे हैं, जो कसूरवार हैं, उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, और पाकिस्तान को भी सख्त लफ्जों में एक जाना चाहिए हमारी तरफ से इसका जवाब, ताकि आइंदा इस तरह की हरकतें न कर सकें और टेररिस्टों की हिम्मत न हो कि हमारे सिविलियंस हमले के पीछे की मंशा क्या थी, लोगों के मन में डर बैठाना। जब वापस कश्मीर की वादियों में सैलानी आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे कि अनवर पाशा साहब ने बोला, अमरनाथ यात्रा होने वाली है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि यही कोशिश थी कि जब निहत्थे सिविलियंस वहां पर आए हैं, जब लगातार टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ रहा है, तो इस तरीके से लोगों के मन में दहशत पैदा की जाए। आपको बता दें कि ये वो भी वक्त है, पहलगाम एक ऐसा इलाका है, पहलगाम, गुलमर्ग, ये सारे वो इलाके हैं जिनको एक टूरिस्ट हेवन माना जाता है। कई सारे नवविवाहित जोड़े वहां पर जाते हैं, न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, वो जाते हैं। और ये तस्वीर जो आज सामने आई है, जिसमें एक शख्स घायल अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं और ये उनकी पत्नी वहां पर मदद का इंतजार करते हुए, बेहद दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जीएन शाहीन साहब। और सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या मंशा है, क्या एक तरीके से दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक बार फिर से माहौल में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में? पद्मजा, देखिए, हमने ये जो ऑलमोस्ट 25 साल के बाद, 25 साल का पहली दफा ये ऐसा उग्रवाद जम्मू कश्मीर के अंदर देखा है। आज से कोई 25 साल पहले कुछ फॉरेनर्स का अपहरण किया गया था और उनको फिर मार दिया गया था डोडा के अंदर, और उसके बाद एक अटैक हुआ था जब हमारी यात्रा जा रही थी पहलगाम की तरफ, तो उसमें 2 यात्री ऐसे थे जिनकी मौत हुई थी उस वक्त। और आज जो है नए सिरे से ये कोई 20 या 22 साल के बाद जो इस तरीके से हमला, जो पाकिस्तान ने एक बुज़दिली का एक अपना दिखाया कि हम लोग शैतान है, उन्होंने ये बताया, साफ कर दिया कि हम इंसान नहीं बल्कि शैतान है और शैतान के रूप में काम करते हैं। और अभी पिछले काफी महीनों से आपने देखा होगा, जब से सरकार यहाँ की लोकल सरकार बनी, उसके बाद मींस अगस्त सितंबर के बाद से, अगर पद्मजा आपको याद हो कि राजौरी, पुंछ और कठवा में जो हालात हुए कि जो हमारे साथी मारे गए, हमारे साथी शहीद हुए, और उसके बाद 4 दिन पहले जो पाकिस्तान में इन्होंने आजाद कश्मीर, जिसको ये कहते हैं, जो हमारे देश का हिस्सा है, वहां पर एक बहुत बड़ी गैदरिंग की दहशतगर्दों ने। और उस अभी 4 दिन पहले, मेरे ख्याल में 17 अप्रैल की बात है, और उसमें इन्होंने कर दिया था कि भाई हम कश्मीर में अपना उग्रवाद जारी रखेंगे। और आज जो पद्मजा यहाँ हुआ पहलगाम के अंदर, मैं इसको किसी टूरिज्म, मैं किसी टुलिप गार्डन, किसी गुलमर्ग, पहलगाम, मैं ये कहता हूं कि शैतान ने शैतानी हरकत करके इंसानियत को जो आज रुला दिया। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के पूरे लोग जो है
वो जगह जगह पे इस वक्त रो रहे हैं। और जो हालात पैदा हुए पहलगाम के अंदर, जो देश के अंदर, मैं ये मानता हूं कि अगर आज हम लोग इस चीज का, जो पुलवामा हमें जो हुआ था आज से 7-8 साल पहले, जब पुलवामा हुआ था, पुलवामा से भी बड़ी घटना जी, पुलवामा में मैं ये बताऊं कि उसमें थोड़ा सा आरोपी लगी रहती थी, लेकिन आज जो निहत्तों के ऊपर जो उन्होंने कत्ल किया, जो उन्होंने गोलियां चलाई, जो उन्होंने निहत्तों को मार दिया, लेकिन आज हमारे देश को इसका जवाब देना पड़ेगा।